तो सरकार अपने शान शौकत पर, अपने प्रचार प्रसार पर अरबों रुपए जनता के खर्च कर रही है। 1100 करोड़ तो मीडिया को देती है, उड़ीसा की मीडिया तक को इन्होंने पैसा दिया हुआ है। आप जिस रोड पे भी जाएंगे यहाँ देखिए सब जगह होर्डिंग लगे हुए हैं। इस पे अरबों रुपया सरकार खर्च कर रही है अपने प्रचार प्रसार में। लेकिन कर्मचारी जो राज्य को आगे ले जाने में अपनी भूमिका निभा रहा है, युवा से बुजुर्ग होने की तरफ आ गया है, तो समान कार्य समान वेतन और नियमावली बताने में किस बात की सरकार को शंका है? इतनी ढीठ सरकार है कि जो न्यायालयों का सम्मान नहीं कर रही है। बार बार कर्मचारी को छलावा जा रहा है और ओपनल कर्मचारी जो 15-15, 20-20 सालों से संस्थानों में काम कर रहा है, उन कर्मचारी साथ सरकार छल कर रही है। क्यों सरकार इनको निमित्त नहीं कर रही है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कभी कमेटी कभी सब कमेटी क्यों बना रही है? क्यों पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिक के आश्रितों को क्यों ठगने का काम कर रही है? आपने सुना है कभी किसी व्यक्ति की सैलरी से जीएसटी कटेगी, किसी आदमी से? हम कोई सामान थोड़ी है। और हमारे जबकि कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं कि तत्काल इनके जो सर्विस टैक्स और जीएसटी कटौती है उसको बंद किया जाए। अभी तक अद्यतन तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब कोर्ट के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री के आदेश को मानने के लिए नहीं है, मुख्य सचिव के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो कर्मचारी के आदेश की अवहेलना तो करेगी। सरकार का दोहरा चरित्र है, वो सिर्फ अपने शान शौकत में कुंभकर्णी नीति सोई है और पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और चारों तरफ त्राईमान है। कहीं वकील आंदोलित हैं, तो कहीं हमारे उपनल के कर्मचारी आंदोलित हैं, तो कहीं युवा सड़कों पर है, तो कहीं महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, कहीं किसान को उसके फसल का दाम नहीं मिल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय से भी कोई न्यायालय है ऊपर, तो हम वहाँ जाने के लिए भी तैयार है। अब जो होगा प्रदेश आंदोलन होगा और ऐसा आंदोलन मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार और अंतिम बार हो। हमको सिर्फ शासनादेश चाहिए, हमें कमेटी से कोई मतलब नहीं। हमको कोई शौक नहीं है साहब यहाँ बैठने का। जब हम परेशान हैं, इतने साल हो गए, बताओ मेरी उम्र 21 साल थी जब मैं यहाँ लगा था, आज 38 साल का हो चुका हूँ। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारा संगठन क्या निर्णय ले रहा है, किसको क्या बना रहा है, उसमें उनको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। ये हमारे संगठन का आंतरिक मामला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन बेस्ट और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। अभी हम खड़े हैं देहरादून के परेड ग्राउंड के पास और यहाँ पे धरना चल रहा है कुल 2000 लोगों का। इनकी सिर्फ 2 मांगे हैं। पहला, इनकी जो पोजीशन है, नौकरी है, निर्धारित की जाए और दूसरा समान वेतन का। आइए इन लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं क्यों ये धरना हो रहा है और क्यों ये रोड पे आने के लिए उतारू हुए हैं। चाहेंगे सर, इस धरने में आपको आने की जरूरत पड़ गई और सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सबने खारिज कर दिया है इनकी पिटीशन को। देखिए, अभी पता चला है कि जो इन्होंने रिव्यू डाला था सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया सरकार के रिव्यू को। सरकार की मंशा साफ स्पष्ट दिखाई देती है। जब हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने आदेश दिया समान कार्य समान वेतन और नियमावली बने, फिर उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी वही बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात करी, तो सरकार अपने शान शौकत पर, अपने प्रचार प्रसार पर अरबों रुपए जनता के खर्च कर रही है। 1100 करोड़ तो मीडिया को देती है, उड़ीसा की मीडिया तक को इन्होंने पैसा दिया हुआ है। आप जिस रोड पे भी जाएंगे यहाँ देखिए सब जगह होर्डिंग लगे हुए हैं। इस पे अरबों रुपया सरकार खर्च कर रही है अपने प्रचार प्रसार में। लेकिन कर्मचारी जो राज्य को आगे ले जाने में अपनी भूमिका निभा रहा है, युवा से बुजुर्ग होने की तरफ आ गया है, तो समान कार्य समान वेतन और नियमावली बताने में किस बात की सरकार को शंका है? क्यों सरकार इनको निमित्त नहीं कर रही है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कभी कमेटी कभी सब कमेटी क्यों बना रही है? क्यों पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिक के आश्रितों को क्यों ठगने का काम कर रही है? क्यों खाली सैनिक प्रेम मंचों से दिखाती है? जब आप सैनिक प्रेम दिखाने का समय आया तो क्यों नहीं पूरा सैनिक प्रेम दिखा रही है? सरकार का दोहरा चरित्र है, वो सिर्फ अपने शान शौकत में कुंभकर्णी नीति सोई है और पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और चारों तरफ त्राईमान है। कहीं वकील आंदोलित हैं, तो कहीं हमारे उपनल के कर्मचारी आंदोलित हैं, तो कहीं युवा सड़कों पर है, तो कहीं महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, कहीं किसान को उसके फसल का दाम नहीं मिल रहा है। लगातार जो है किसान कर्जे में डूबता जा रहा है, लेकिन सरकार सोई हुई है, उसके समझ में नहीं आ रहा है। वो प्रदेश को गर्त की ओर ले जाने का काम कर रही है। तो अभी प्रेमचंद अग्रवाल जी का ये बयान आया था, जो आपके अध्यक्ष बने हैं, गोदियाल जी हैं और हरक सिंह रावत जी हैं, उनके लिए कि वो पुरानी बोतल और नई शराब है। देखिए, सीधी सी एक बात है कि कांग्रेस संगठन ने जो तय किया वो कांग्रेस का इंटरनल मामला है। सबसे पहली बात तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारा संगठन क्या निर्णय ले रहा है, किसको क्या बना रहा है, उसमें उनको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। ये हमारे संगठन का आंतरिक मामला है। अगर प्रतिक्रिया भी दें तो वो सम्मानजनक होनी चाहिए। ये तो 27 में उत्तराखंड की जनता बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी के अत्याचारों की और इनके दमन की हद हो गई है। जनता इन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी।
2018 से ये लड़ाई लड़ी जा रही है, फिर भी आपको यहाँ पे धरना करने की जरूरत पड़ी है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद भी, ऐसा क्यों? देखिए, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी सरकार बार बार इस अटकले में आ रही है कि आप लोगों की एक नीति बनाई जा रही है, एक सब कमेटी बनाई जा रही है, जबकि मुख्यमंत्री आवास पे हम लोगों ने जो अनुमोदन किया था, मुख्यमंत्री महोदय का जो हमने स्वागत किया था, समारोह किया था, उसमें ये हुआ था कि हम अति शीघ्र 3 महीने के अंदर एक कमेटी का गठन कर रहे हैं, जिस कमेटी में चरणबद्ध तरीके से हम कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमितीकरण का लाभ देंगे। हम लोगों ने स्वागत किया, अभिवादन किया और उनका सत्कार किया। उसके बावजूद कमेटी पे कमेटी बनाई जा रही है, जबकि कोर्ट के आदेश साफ साफ गया हुआ है। कोर्ट ने कह दिया कि इन कर्मचारियों का नियमितीकरण को तुरंत सरकार लागू किया जाए। अब अंतरिम आदेश जो है 20 नवंबर 2025 को अंतरिम आदेश नवंबर में जो कोर्ट ने सरकार को जो डांट करके फटकार लगाई है, इस पर तमाम सरकार की निगाहें बैठी हुई हैं। अभी आपने देखा होगा कैबिनेट में किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं हुआ। इससे पहले गृह सचिव मुख्यमंत्री महोदय के शैलेश बघेल जी के द्वारा जो कहा गया था कि नियमितीकरण तो 1 माह का समय लेंगे, लेकिन समान कार्य समान वेतन की हम कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। कर्मचारी इस बात पर सहमत होने जा रहा था, लेकिन जो 12 तारीख को जो कैबिनेट हुई, उस कैबिनेट में किसी प्रकार का कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठा है और न सरकार इनमें कोई पहल करी। इन तमाम कार्यक्रमों को देखते हुए बार बार कर्मचारियों को छलावा जा रहा है और ओपनल कर्मचारी जो 15-15, 20-20 सालों से जो संस्थानों में काम कर रहा है, उन कर्मचारी सरकार छल कर रही है और इस छल का प्रतिफल, इस छल का जवाब कर्मचारी रोड में बैठ करके देगा और किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होगी। जब तक हम लोगों के नियमितीकरण और समान कार्य समान वेतन पर किसी प्रकार का सरकार फैसला नहीं लेती है, हम लोग उठने वाले नहीं है और ना उठेंगे हम लोग। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। सर, ये तो प्रेजेंट की बात है, आपकी ये लड़ाई कब से है, आपकी मांगे क्या है सिंपल वर्ड्स में, और क्यों है ये मांगे? 2018 में कोर्ट के फैसले, नैनीताल हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले ने कह दिया था कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन दिया जाए, कब तक? जब तक कि इनका नियमितीकरण का कार्यक्रम ना हो। वही 2024 में हाई कोर्ट ने डबल बेंच में फैसला ये सुनाया गया कि इनको नियमितीकरण दे दिया जाए, और इसके बावजूद भी डेट पे डेट बढ़ाई जा रही है। सरकार जब कोर्ट के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री के आदेश को मानने के लिए नहीं है, मुख्य सचिव के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो कर्मचारी के आदेश की अवहेलना तो करेगी। अब हमने एक मत होकर के पूरे प्रदेश में एक आह्वान किया है, जब तक सरकार नियमितीकरण के मामले को ठोस तरीके से लिखित रूप से आश्वासन नहीं करती है और समान कार्य समान वेतन को लागू नहीं करती है, हम लोग कहीं पर भी किसी प्रकार के एक्सक्यूज नाम का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हम किसी प्रकार की कोई उसमें मांडोली करने वाले नहीं है। अब जो होगा प्रदेश आंदोलन होगा, और ऐसा आंदोलन मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार और अंतिम बार होगा। धन्यवाद आपका। हाँ, मैं जिला अध्यक्ष देहरादून हूँ। हमारी मुख्यतः 2 ही मांगे हैं सरकार से, समान कार्य समान वेतन, और जो 2018 में कोर्ट ने फैसला दिया उसको लागू करें। और जो हमारा मुख्यतः सड़क में आने का है कि ये इतनी ढीठ सरकार है कि जो न्यायालयों का सम्मान नहीं कर रही है, तो अब न्यायालयों का सम्मान हम रोड से दिलवाने के लिए बाध्य हो गए कि आप न्यायालयों का तो सम्मान करो। न्यायालय ने जो फैसला सुना दिया है, सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दे दिया उसको तो लागू करो। अगर सर्वोच्च न्यायालय से भी कोई न्यायालय है ऊपर, तो हम वहां जाने के लिए भी तैयार हैं। धन्यवाद। तो 2018 में ये ऑर्डर आ गया था हाई कोर्ट से, और अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 24 में, तो इस बीच आपने क्या किया? इस बीच कैसे लड़े थे? इस बीच हमने कई धरने प्रदर्शन करे, कोर्ट में भी, हम रोड पे भी और कोर्ट पे भी दोनों जगह लड़ते रहे। रोड पे तो हम कंटिन्यू लड़ते रहे, पर हमने उस साथ पैरवी की सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय ने भी हमारे जो उच्चतम न्यायालय का उसका फैसला बरकरार रखा है और उसमें सहमति जताई। जो ये कर्मचारी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनकी मांगे जायज़ हैं और इनको चरणबद्ध तरीके से एक फॉर्मेट बना के परमानेंट करने की करें, और जो इनका एरियर है और जो ये सारा देने की बात वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कही है। यहाँ पे कितने लोग मौजूद होंगे अभी इस धरने पे? यहाँ पे 13 जिलों से, उत्तराखंड के पूरे 13 जिलों से हमारे लगभग सारे हर विभाग के कर्मचारी पहुंचे हैं, और हमारी 22,000 की तादाद है। कुछ कर्मचारी जो महिलाएं हैं वो नहीं आ पाती क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, शाम को
मातृशक्ति हमारी पूरा घर चलाती है, इसलिए मातृशक्ति हमारी दूर दराज के क्षेत्रों से अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के नहीं आ सकती। पर यहीं तक नहीं, हमारे कई परिवार हैं जो दूर दूर पहाड़ों से आए, यहाँ अपने बच्चों को लेके यहाँ धरने में बैठे हुए हैं। तो क्या लगता है कब तक ये धरना चलेगा? हम तो इस आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कहते हैं कि आप हमारी 2 मांगे मान लीजिए, हम आज ही घर चले जाएंगे। अब सरकार ये तय कर ले, आप जितने दिन लगाओगे, ये पंडाल आज यहाँ है तो कल वहाँ टंकी तक लगेगा। तो ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है वो धरना कब खत्म करना चाहते हैं। धरना हमने शुरू करा है, खत्म ये कर्मचारी करेंगे और सरकार करेगी। आप दर्शकों को बताइए कि क्यों ये लड़ाई लड़ी जा रही है और कब से ये लड़ाई लड़ रहे हो? सर, जब हम 2012 से हम जो है उपदल का गठन जब 2005 में हुआ, उसके बाद जो है हमारी जब नियुक्ति हुई 2012 से, तो 2011-12 से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसके बाद तत्कालीन जो है सरकार थी, जो कांग्रेस की सरकार थी, उसके उपरांत जो है अभी वर्तमान सरकार है, उन सरकारों के द्वारा अभी तक हमें जो है अभी तक कोई भी जो नियमितीकरण का लाभ था वो अभी तक नहीं दिया गया है जी। तो एक कब से आप ये लीगल लड़ाई लड़ रहे हो? क्योंकि 2018 में भी नोटिस आया था। सर, जब 2018 में जो है हाई कोर्ट में जो है हमारे द्वारा जो अपील दायर की गई थी, उसके उपरांत जो हाई कोर्ट के आदेश आने के बाद 2024 में जब 24 अक्टूबर 2024 को हम जो है सुप्रीम कोर्ट से भी जीत चुके हैं, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आदेश होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के उपरांत भी अभी तक जो है सरकार के द्वारा कोई भी पहल नहीं की गई है। जो आपके व्यूअर्स है जो अभी आपको देख रहे हैं पहली बार, आप सिंपल वर्ड्स में बता सकते हैं अपनी मांगे क्या हैं आपकी और क्यों? हमारी सिर्फ 2 मांगे हैं, एक नियमितीकरण और समान कार्य समान वेतन। जैसा कि हाई कोर्ट, क्रमशः हाई कोर्ट और उसके उपरांत सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे चुके हैं कि इन कर्मचारियों को जो है नियमितीकरण और इनको समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, परंतु अभी तक भी जो है एक भी आदेश का पालन सरकार, नियमितीकरण का आदेश का पालन सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। हम जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया है, चरणबद्ध तरीके से जो 22,000 उपनल कर्मचारी हैं उनको चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए। विभागों में जो सरकारी विभागों में कार्यरत हैं उनको जो है चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए, और जो 15 से 20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं उनको समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। तो अभी जो 22,000 कर्मचारियों का काम नहीं कर रहे, उनको वेतन नहीं मिल रहा? सर, ये बड़ी विडंबना है इस प्रदेश की। जो कर्मचारी 15 से 20 वर्षों से राजकीय विभागों में कार्य कर रहे हैं, विभिन्न विभागों में, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो ऊर्जा हो, उन कर्मचारी का वेतन इन 15 से 20 वर्षों में मात्र 12 से 18 हजार के बीच में है। तो ये सोचने वाली बात है कि वो कर्मचारी कैसे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जो हमारी न्यायोचित मांग है, जो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके हैं, माननीय इस सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं धाकड़ धामी जी, उनके द्वारा जो घोषणा की गई थी, वो उसको जो है जल्द से जल्द अमल में लाया जाए और सभी कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए। तो आपको क्या लग रहा है कि ये कितने लोग यहाँ पे मौजूद है, कितने कर्मचारी आए होंगे यहाँ पे, और कब तक आपका ये धरना चलेगा? सर, हमारे जो 13 जिले हैं, 13 जिलों से यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 8 से 10 हजार कर्मचारी यहाँ पे मौजूद हैं, और अभी भी जो है हमारे जो सुदूरवर्ती जिला है पिथौरागढ़, चाहे उधम सिंह नगर हो, चंपा हो, तो वहाँ से हमारे साथी जो है बसों में आ रहे हैं। तो ये भीड़ ऐसे बढ़ती जाएगी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो हमारी आवाज़ को आप उठा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि हमारी 2 ही मांगे हैं, न्यायोचित मांगे हैं कि समान कार्य का समान वेतन दिया जाए और चरणबद्ध तरीके से नियमितीकरण किया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से हम जीत चुके हैं साहब, अब इसके बाद तो कोई कोर्ट होता नहीं है। फिर भी हमारी मांगों पे सकारात्मक नहीं किया जा रहा, कमेटी पे कमेटी खेली जा रही है। 2016, 18, 21, 22, 24, 25 में इतनी कमेटियां बन गई हैं, उन कमेटियों को आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ सर। हमको सिर्फ शासनादेश चाहिए, हमें कमेटी से कोई मतलब नहीं, हमको कोई शौक नहीं है साहब यहाँ बैठने का। जब हम परेशान हैं, इतने साल हो गए, बताओ मेरी उम्र 21 साल थी जब मैं यहाँ लगा था, आज 38 साल का हो चुका हूँ। तो अभी तक हमें ये पता नहीं है कि कल के दिन हमारी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, या हमारा कुछ वेतन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आज की डेट में 15-16 हजार में क्या। आप कहाँ पे नौकरी करते हैं? मैं उधम सिंह नगर में करता हूँ। किस चीज में? शिक्षा विभाग में जी। पढ़ाने का काम करते हैं? ना मैं उसमें हूँ प्रयोगशाला सहायक। तो जब ये गठन हुआ था तब आपकी कितनी थी सैलरी और अभी कितनी है?
जब गठन हुआ था सर, उस समय हमको 8600 रुपये मिलते थे, अब मिलते हैं हमको 17,000 रुपये। तो आप बताइए आज की डेट में क्या है। और जबकि हमारे सर जैसे विभाग हमको पूरा पैसा देता है, विभाग हमको लगभग 29-30 हजार रुपये देता है, लेकिन उसमें से उपनल 2.5% कटौती करता है, 18% उसमें जीएसटी कटती है। आपने सुना है कभी किसी व्यक्ति की सैलरी से जीएसटी कटेगी, किसी आदमी से? हम कोई सामान थोड़ी है। और हमारे जबकि कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं कि तत्काल इनके जो सर्विस टैक्स और जीएसटी कटौती है उसको बंद किया जाए। अभी तक अद्यतन तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको क्या लग रहा है सरकार कर क्यों नहीं रही आपकी मांगों को पूरा? अब सर वैसे उन्होंने कमेटी तो बना रखी है, लेकिन अभी तक जो पहली वाली कमेटी भी बनाई है उससे भी कोई निर्णय तो निकला नहीं। वह हम आपके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि माननीय धामी जी से हमारा निवेदन है, हाथ जोड़ के करबद्ध, कि हमारी बात को सुना जाए और जल्द से जल्द ही इन पे इम्प्लीमेंट किया जाए। बस हम यही चाहते हैं, और बाकी हमारा कोई वो नहीं है कि हमसे कोई बैर नहीं है सर। हम यही चाहते हैं कि सारे कर्मचारियों को भला हो सके। हम ही इस उत्तराखंड के ही बच्चे हैं, कहीं बाहर से तो आए नहीं है, सारे उत्तराखंड के लोग हैं, मूल निवासी हैं, और 13 के 13 जिलों से यहाँ आए हुए हैं सर। बस आपके माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा निवेदन है कि हमारा को समान कार्य समान वेतन दिया जाए और नियमितीकरण चरणबद्ध तरीके से किया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत की इन लोगों से, क्यों ये धरने पे बैठे हैं, क्या इनकी मांगे हैं, और इन्हीं अपडेटों के लिए बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।